संघ, बौद्ध संघ। सबसे पहली बात, पहला संघ कहां बना? प्रथम पहला संघ कहां बना? सारनाथ में। सर्वाधिक संघ कहां होंगे? कहां होंगे? जहां सर्वाधिक स्टूडेंट होंगे, जहां सर्वाधिक समय तक रुके होंगे। कहां? श्रावस्ती। मुकेश पढ़ के आया मतलब? कैसे मुकेश पढ़े है ना? हाँ, जवाब ऐसे आता है तो मजा आ जाता है। क्या है ना, उससे हमारे अंदर ना जो पढ़ाने की जो ललक है वो और बढ़ जाता है। अब मैं पढ़ाया और आप लोग ऐसे चुपचाप बैठे तो हमारी इच्छा पूरा खत्म हो जाता है। जो इंटरेस्ट थोड़ा बहुत रहता है ना, अच्छे डील्स के साथ पढ़ाओ ऐसा करके, तो वो भी मर जाता है। तो बताए ना, कोई है तो उसका कारण भी है। तो मेरा कारण इच्छा क्यों मरा? उसका कारण आपकी क्या है? पढ़ाई ना करना है। तो भाई वो आप पर निर्भर करता है, वो आप जानिए। अगर बोलोगे तो बहुत अच्छा मैं पढ़ाऊंगा, कब? जब आप स्वयं पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे तब। अगर नहीं पढ़ के आएंगे तो मुझे कोई चिंता नहीं है इसकी। अगर आप सोच रहे होंगे, है ना, तो ये आप पर निर्भर करता है कि मैं अच्छा पढ़ाऊं कि अच्छा ना पढ़ाऊं। वैसे तो अच्छा ही बता देता हूं, ठीक है। चलिए, कोशिश रहती है बौद्ध संघ, ठीक है, बौद्ध संघ। अब ध्यान में रखेंगे ये जो बौद्ध संघ बने हैं इसकी, है ना, सबसे पहली बात, बौद्ध संघ में कौन कौन प्रवेश नहीं ले सकते थे? प्रवेश नहीं, निषेध था। प्रवेश निषेध था। प्रवेश निषेध मतलब आना जाना वाला प्रवेश निषेध नहीं, है ना। भिक्षु बनना, बौद्ध संघ में कौन कौन लोग भिक्षु नहीं बन सकते थे? प्रवेश निषेध, एडमिशन नहीं होता था उनका। कौन लोग है? कौन लोग है? चोर। चोर नहीं, सामान में चुरा के ले जाएगा तो बड़ा परेशानी हो जाएगा, ठीक है। चोर का आदत बदलता नहीं है, उसके मन में लालच हमेशा रहता है। कितना भी हो जाए, लालच की शक्ति उसके अंदर खत्म नहीं होती है, ठीक है। चोर। चलिए आगे देखते हैं। ऋणी, ऋणी व्यक्ति। ऋणी व्यक्ति समझ गए? जिसको मांग मांग के खाने की आदत है, उधार मांग के खाने की आदत है, वो कभी काम करने का सोचेगा क्या? नहीं सोचेगा, है ना। तो ऋणी व्यक्ति, आलस भरा रहता है उसमें, है ना। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। सैनिक, सैनिक को भी मना किया था। राजा का सेवक, या क्या बोल सकते हैं, राजा का सेवक, इनको भी मनाई थी, ठीक है। बीमार या रोगी व्यक्ति, बीमार या रोगी व्यक्ति, दास, दास और अल्पायु व्यक्ति। अल्पायु मतलब अल्पवयस्क, अल्पायु बोलो या अल्प वयस्क बोलो। तो इतने लोगों को, कितना? 15 वर्ष से कम, 15 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति इसमें शामिल नहीं हो सकते थे। किसमें? संघ में। तो ध्यान में रखना, कौन कौन? चोर, ऋणी व्यक्ति, सिपाही या सैनिक, दास, बीमार व्यक्ति और अल्पायु, अल्पवयस्क व्यक्ति। तो इतने लोग, है ना, संघ में प्रवेश कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते थे। तो ये बिल्कुल ध्यान में रखना। अब याद रखना, ये संघ की प्रणाली कैसी होती थी? संघ की प्रणाली, संघ की प्रणाली। तो ये गणतंत्रात्मक प्रणाली होता था, गणतंत्रात्मक प्रणाली होता था। ध्यान में रखेंगे, संघ की प्रणाली कैसे चलती थी? तो ये गणतंत्रात्मक प्रणाली चलती थी। अगर कोई व्यक्ति संघ के नियम को तोड़ता था उसे क्या दिया जाता था? दंड। तो याद रखना, संघ का नियम, अगर कोई संघ के नियम को क्या करता है? तोड़ता है, संघ के नियम का उल्लंघन, उल्लंघन, तो वो किसके भागीदारी होते थे? दंड के भागीदारी होते थे, भागीदारी होते थे। तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये था आपका क्या? संघ के बारे में एक सामान्य जानकारी, ठीक है। तो उस प्रकार संघ की इतनी चीजें थी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। है ना, आगे क्या टॉपिक था? साहित्य, बौद्ध साहित्य।
बौद्ध साहित्य। तो बौद्ध साहित्य की भाषा क्या है? क्या है? पाली। तो पाली में मिलेगा और दूसरा संस्कृत। ध्यान में रखेंगे, बौद्ध साहित्य पाली में मिलेगा और किस में मिलेगा? संस्कृत में मिलेगा। ठीक है। सबसे पहला जो इनके समय में बौद्ध साहित्य बनाया गया था, है ना, वो था आपका क्या? पिटक साहित्य। पिटक साहित्य बोला जाता है इसको। तो कई बार यही प्रश्न बनता है, पिटक का संबंध किस धर्म से है? डायरेक्ट प्रश्न है। पहले जमाना भी तो इजी था, तो ऐसे ही प्रश्न आ जाते थे, पिटक तो लगाना तो जायज है भाई। ठीक है। और पिटक का मतलब क्या होता है? टोकरी। पिटक का मतलब क्या होता है? टोकरी। तो टोकरी में क्या रखते हैं? कुछ रखते हैं। वैसे ही पिटक साहित्य में क्या होगा? जानकारी रहेंगे। ठीक है। कौन है ना? पिटक साहित्य की भाषा क्या थी? भाषा क्या थी? पाली थी। याद रखना, पिटक साहित्य की भाषा क्या थी? पाली थी। आगे देखते हैं पिटक साहित्य, कितने पिटक साहित्य हुए? 3 हुए। कौन कौन से? सूक्त, विनय और अभिधम्म पिटक। याद रखना, कितने पिटक हुए? 3 पिटक हुए हैं। सूक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। ठीक है। सूक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ध्यान में रखना। सबसे पहली बात, सूक्त पिटक, सबका संकलन किसने किया है? संकलन करता किसने संकलन किया है? तो सूक्त पिटक को किसने किया है? आनंद ने। आनंद कौन थे? इनके प्रिय शिष्य। विनय पिटक का संकलन किसने किया है? उपाली ने। किसने किया है? उपाली ने किया है। अभिधम्म पिटक का किसने किया है? मोगली पुत्र तीस के द्वारा किया गया। मोगली पुत्र तीस के द्वारा इसका क्या किया गया है? संकलन किया गया है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। इधर मिटा दो। चलिए अब बात करते सभी का क्या विषय क्या है, किसके बारे में लिखा है, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो सूक्त पिटक किसके बारे में लिखा है? किसके बारे में लिखा है? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के जो भी उपदेश है, महात्मा बुद्ध के जो भी उपदेश है, उपदेश व संवाद, उपदेश व संवाद, ये सब किसके बारे में लिखा है? इनके उपदेश व संवाद, जो भी ज्ञान देते थे वो और जो किसी से भी वार्तालाप करते थे वो सब की जानकारी कहां मिलेगी? सूक्त पिटक में मिलेगी। ठीक है। इसमें क्या मिलेगा? संघ के नियम, संघ के नियम, आचार संहिता। आचार संहिता बोलते हैं। संघ के नियम, आचार संहिता लग गया बोलते हैं ना, संघ के नियम, आचार संहिता, ये सब लिखे। अभिधम्म में क्या लिखा गया है? महात्मा बुद्ध के दार्शनिक व आध्यात्मिक सिद्धांत। महात्मा बुद्ध के दार्शनिक व आध्यात्मिक सिद्धांत लिखे गए हैं। ध्यान में रखेंगे। ठीक है। महात्मा बुद्ध के क्या क्या लिखे गए हैं इसमें? आध्यात्मिक एवं दार्शनिक सिद्धांत लिखे गए। तो सूक्त पिटक में का संकलन किसने किया है? आनंद ने। क्या है विषय? उपदेश और संवाद, है ना। विनय पिटक का संकलन किसने किया है? उपाली ने। क्या है विषय? नियम, आचार संहिता। ठीक है। नींबू का अचार ऐसे याद रख लो। ठीक है। अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है, किसने किया संकलन? मोगली पुत्र तीस ने, है ना। क्या लिखा है इसमें? दार्शनिक व आध्यात्मिक महत्व की बातें यहां लिखी गई है। ठीक है। ध्यान रखेंगे, यहां से पूछ लिया जाता है सूक्त पिटक के कितने निकाय हैं? तो कितने निकाय हैं? 5 निकाय। सूक्त पिटक के कितने निकाय हैं? 5 निकाय है। कौन कौन सा? दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक। खुद्रक नहीं है, खुद्दक है, खुद्दक निकाय।
तो ध्यान में रखना कितने निकाय हैं इसके, 5 निकाय हैं। भाग, निकाय बोलो या भाग बोलो। ठीक। दीर्घ निकाय, दीर्घ निकाय में क्या वर्णन है, महात्मा बुद्ध और अजात शत्रु के मध्य जो संवाद हुआ है, महात्मा बुद्ध वह किसके बीच, अजात शत्रु। कौन है अजात शत्रु, बिंबिसार का बेटा। किसका बेटा है, बिंबिसार का बेटा, मतलब किसका राजा है, मगध। किसका राजा है, मगध के संवाद का क्या है, वर्णन, संवाद का वर्णन। इसका मतलब मुझे बताइएगा, क्या अजात शत्रु महात्मा बुद्ध के समकालीन थे, तभी तो बात हुआ है भाई, है ना। तो जब कठिन प्रश्न बनाना होता है ना तो ऐसे ही बना देते हैं। उन्होंने नहीं पूछा ये डायरेक्ट इसका रिजल्ट क्या होगा, मतलब दोनों एक समय में थे तभी इनका क्या हुआ है, बातचीत हुआ है, अदरवाइज नहीं होता। क्या बिंबिसार के समकालीन थे, बिल्कुल थे, दान में मिला है उनको। ठीक। मस्जिद निकाय, संयुक्त निकाय, ये सब उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। अंगुत्तर निकाय क्या वर्णन है, 16 महाजनपद। किसका वर्णन है, 16 महाजनपद का वर्णन है। खुद्दक निकाय, खुद्दक निकाय, खुद्दक निकाय में किसका वर्णन है, खुद्दक निकाय किसका वर्णन है, बुद्ध की, हाँ, जातक कथाओं का वर्णन है, बुद्ध की जातक कथाओं का वर्णन है। ठीक है, मतलब उनके जीवन की कथाएं, जहां जहां गए हैं, जो काम किए हैं, वो सबका वर्णन यहाँ देखने को मिलेगा। तो बुद्ध की क्या है, जातक कथाओं का यह वर्णन मिलता है। तो ये था बौद्ध साहित्य के बारे में छोटी सी जानकारी। इसके अलावा और भी बौद्ध साहित्य जो मैं कल लिखवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है, या भेज दूंगा फोटो, ठीक है, आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, क्लियर। महाविभास मिलेगा, ठीक है, राहुलोवाद मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्या है बौद्ध साहित्य के नाम मिलेंगे, ठीक है, कल उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतनी ही रखें।